Assalamu alaikum everyone, welcome to Sameer's Learning. Today we will solve exercise number 5.1 about algebraic expressions. So न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स की जो बुक 8 है उसका आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5. ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है algebraic expressions. स्टूडेंट्स ये जो है एक थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ इस तरह का चैप्टर है कि आपको रिमाइंड करा दें कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह किस तरह होती थी. तो जो 5.1 है उसको स्टार्ट करते हैं. आई एम स्टार्टिंग विद 5.1 क्वेश्चन नंबर 4. इससे पहले जो है वो ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स है, उनकी ज़रूरत नहीं है. आप उनको अपने एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो फिल कर सकते हैं, MCQs वगैरह में आ सकते हैं. तो देखिए पहला क्वेश्चन है एडिशन का 2A 5B 7C -7C -5D. बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको सिर्फ एक चीज़ रिमाइंड करा दूँ कि हमारी जो साइंस होती थी उनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती थी. अगर माइनस माइनस है तो वो प्लस होता है, प्लस प्लस है तो वो प्लस होता है, माइनस प्लस है तो माइनस होता है, प्लस माइनस है तो वो भी माइनस होता है. इसका एक शॉर्टकट ये है कि जो एक जैसी साइंस होती हैं वो प्लस होती हैं और अलग अलग साइंस जो हैं वो माइनस होती हैं. एक जैसी साइंस है प्लस है, अलग अलग हैं तो माइनस है. ठीक है, साइंस को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह हो रही है एक्सेट्रा सब कुछ बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, इससे हमारा पूरा आंसर ख़राब हो जाता है. तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 2A 5B -7C -5D जिसको हमें ऐड करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एडिशन का साइन लगाएंगे, प्लस 5B प्लस -7C. यहाँ पे माइनस था इसके साथ तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया. अच्छा, इनके साथ साइन क्यों नहीं है, इनसे पहले जो साइन है वो प्लस है, प्लस को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे प्लस है. जो माइनस होता है वो मेंशन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे फिर प्लस की साइन लगाएंगे और -5D. सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, सारी टर्म्स ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ जो साइंस थे उनको मल्टीप्लाई कराएंगे. अब देखिए प्लस माइनस माइनस, अलग अलग साइंस हैं तो माइनस होंगी, माइनस की साइन आएगी. ये हमारा आंसर हो जाएगा जी. तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2A -3B + 3C -4D, फिर 3A -B 2C और 2D. सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस तरीके से इनको ब्रैकेट में बंद कर लेती हूँ. ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये जो कॉमा था इसे मैं प्लस से रिप्लेस करती हूँ क्योंकि मैं एडिशन कर रही हूँ. अब दूसरी वाली मैं टर्म लिख रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, साइन को मल्टीप्लाई करवाऊंगी अंदर. ये वाला तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके बाहर प्लस है, वो भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसके बाहर भी प्लस है, लेकिन आपको मैं बस एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ. देखिए प्लस 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 3A प्लस माइनस माइनस B खाली, प्लस माइनस माइनस 2C प्लस 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 2D. देखिए साइन सारे वही रहेंगे क्योंकि यहाँ पर है पॉजिटिव साइन, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते. तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी. ये स्टेप मैंने एक एक्स्ट्रा किया है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन में इसको स्किप कर दूंगी. अब हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे, एक जैसे वेरिएबल्स ऊपर तो नहीं थे, यहाँ पर तो है. देखिए यहाँ पे A है तो यहाँ पर भी A है, तो मैं एक जैसे वेरिएबल्स को एक जगह कर लेती हूँ. जैसे ये वाला 2A और ये वाला 3A. अच्छा, इनकी साइंस कौन सी होती है, जो इनके लेफ्ट साइड पे होती है. जैसे 3 की साइन ये वाली नहीं है, इसकी साइन ये वाली है. ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है. अब ये जैसे कि 3B है तो इसकी साइन ये है, ये 2 की साइन नहीं है, 2 के साथ प्लस है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है क्योंकि वो एज्यूम कर लिया जाता है कि वो प्लस ही है. अब मैंने यहाँ 3B लिखा और ये वाला -B. फिर C की बारी आई, +3C -2C -4D +2D. ठीक है, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट कराएंगे इनकी साइंस के अकॉर्डिंग. देखिए ये प्लस 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 2 और 3 5 और A, माइनस माइनस प्लस 3 और 1, यहाँ पे B के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1. जिस तरह से प्लस की साइन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस तरह अगर यहाँ पे जो नंबर है कांस्टेंट, अगर ये 1 होता है उसे मेंशन नहीं करते होंगे. 3 और 1 4
और बी, और साइन स्टूडेंट्स हमेशा आती है बड़े नंबर की, तो इनमें बड़ा 3 है तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ गई। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3 में से 2 गए, 1 बचा। तो मैंने बताया था 1 को मेंशन नहीं करते तो खाली सी लिख दूंगी मैं, इसका मतलब यहाँ पे इसके साथ 1 है। अब देखिए साइन बड़े नंबर की आएगी यानी कि पॉजिटिव साइन आएगी ये वाली। अब क्या है, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचे और इसके साथ डी, साइन बड़े नंबर की यानी कि नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अच्छा देखिए पहले वाली टर्म के साथ ही अब नेगेटिव साइन दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है ना स्टूडेंट्स, ये एक्स का है खाली, ये पूरी इस टर्म का नहीं है। अगर इस पूरी टर्म का होता तो ब्रैकेट में लगा होता और फिर ब्रैकेट के बाहर साइन होता। ये कॉमा हटा के मैंने लगाया प्लस, और यहाँ पे मैंने लगाया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम जल्दी से साइंस को खोल देते हैं। और मैंने बताया था साइंस जो है वो सेम ही रहते हैं, तो मैं इनको अब ऐसे ही लिख देती हूँ। अब एक जैसे जो वेरिएबल्स हैं उनको आप एक जगह कर लो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 2xy माइनस का 2xy, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास इज इक्वल्स टू के एक तरफ कोई इक्वेशन होती है, जैसे कि ये एक इक्वेशन है, ये इक्वल्स टू के एक तरफ है, यानी लेफ्ट साइड पे एक चीज़ होती है और एक चीज़ होती है राइट साइड पे इक्वेशंस के अंदर। अगर आपके पास, जैसे कि मेरे पास ये एक तरफ है और यहाँ पे दो एक जैसी टर्म्स हैं, उनकी साइंस डिफरेंट है, तो वो दोनों कैंसिल हो सकती हैं। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपस में हो जाएंगे कैंसिल। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनके साइन अलग है। माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 में से 1 गया, क्या बचा 0, तो उसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना 0 को, तो मैं क्या किया, उसको डायरेक्टली कैंसिल करा दिया। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी एक जैसी टर्म हो और इज इक्वल टू की एक तरफ हो तो वो कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से ये वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा माइनस और माइनस प्लस, 2 और 2 कितने हो गए, 4xy। साइन जो है दोनों एक जितने ही हैं तो माइनस की ही आएगी, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसके मैं डायरेक्टली साइन प्लेस कर रही हूँ। फर्स्ट वाली टर्म मैंने ये लिख ली, फिर ये कॉमा हटा के प्लस की साइन, ठीक है, सॉरी प्लस के बाद यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि पहला ही माइनस है, प्लस माइनस माइनस ए, फिर प्लस बी माइनस सी माइनस डी, फिर प्लस की साइन, 3a माइनस 4b माइनस 2c माइनस 2d, ठीक है, ये एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था आपका, अरेंजमेंट का। 2a वाली चीज़ों को एक जगह ले आती हूँ, 2a माइनस ए प्लस 3a, फिर प्लस 3b प्लस b माइनस 4b और माइनस, बस तीन तीन टर्म्स थी। उसके बाद माइनस का c, फिर माइनस c, फिर माइनस 2c, लास्ट है d माइनस d माइनस का 2d। ये कॉपी करते हुए सारी साइंस को बहुत अच्छी तरीके से देख के करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना। चलिए अब हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं, दो को कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया, क्या बचा 1, खाली ए, और साइन आएगी इन दोनों में बड़े नंबर की, तो ये प्लस होगा, और प्लस का 3b 3a। मैं सारा सब कुछ एक साथ इसलिए नहीं करी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर प्लस की साइन है, फिर देखिए प्लस प्लस प्लस, 3 और 1 4, 4b, ये प्लस आ गई,
इन दोनों में बड़ी साइन कौन सी थी, ये वाली, इसलिए प्लस आई। फिर ये माइनस का 4 भी मैंने ऐसे लिख लिया। अब सी है, ये सारे माइनस के हैं, तो मैं पहले ये वाला करती हूँ। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गए, 1 और 1 मिलके बन गया 2c, और साइन तो एक दोनों की एक ही है, एक इतनी ही है, तो माइनस की आएगी। और ये वाला -2c मैंने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे देखिए एक प्लस का d है और एक माइनस का d है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, और ये माइनस का जो 2d है वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 1 है और ये है 3, प्लस 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 4a बन गया, प्लस माइनस माइनस 4b और 4b दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2c और 2c मिल के बनेगा 4c, और साइन आती है बड़े नंबर की, दोनों इक्वल हैं तो माइनस की आएगी, और -2d ऐसे ही रह गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इन्होंने हमें 4 टर्म्स दे दी हैं, थोड़ा सा इन्होंने एक्सपेंड किया है, तो कोई बात नहीं, पैटर्न वही रहेगा। तो मैंने पहली वाली टर्म लिख ली है, और अब बीच में हम डालेंगे ये कॉमा रिमूव करके प्लस का साइन। उसके बाद दूसरी वाली टर्म की सारी साइन सेम ही रहेंगी, फिर प्लस का साइन। अब यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी साइंस जो हैं वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, फिर से कॉमा रिमूव होगा और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, बाकी ये पूरी टर्म एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, एक जैसे जो वेरिएबल हैं उन सबको एक जगह करते हैं। सबसे पहले -12x² से मैंने टिक कर लिया, उसके बाद माइनस प्लस का x², नेक्स्ट है -7x², और फोर्थ है +16x², फिर है प्लस का 3xy, उसके बाद -5xy, उसके बाद है प्लस का 8xy, और उसके बाद है -6xy। और अब y² की टर्म्स है -7y² +6y², और उसके बाद है हमारे पास ये माइनस का 13y², लास्ट है +17y²। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्लस को, जो प्लस वाली है ना उनको प्लस कर लेंगे, और जो सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सिर्फ x² वाले जो टर्म्स हैं। जिस तरह x² वाली टर्म में देखें, माइनस का जो है वो 12x² है और माइनस का 7x² है, तो 12 और 7 जो है माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 12 और 7 को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 19x², और साइन इनमें से बड़े नंबर की आएगी तो माइनस की साइन आएगी। इन दोनों को ऐड करा देते हैं, ये हो जाएंगे 17x²। इसी तरह हम आगे भी करेंगे, जो प्लस हो रहा है उसे प्लस कर लो, और जो माइनस हो रहा है उसे पहले माइनस करके लिख लो। तो ये देखिए, ये है प्लस का 3 और 8, तो 8 और 3 जो हैं वो प्लस के बन जाएंगे 11xy। ठीक है, और माइनस वाली जो टर्म्स हैं वो माइनस माइनस प्लस 6 और 5, 11xy, साइन आएगी माइनस की बड़े नंबर की। अब लास्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 7 और माइनस का 13, माइनस माइनस स्टूडेंट्स हो जाता है प्लस। ठीक है, 13 और जो 7 है वो हमारे पास मिलके बन जाएंगे 20y², और प्लस 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 17 और 6, साइन प्लस की आएगी, ये 23y²। अब देखिए जो भी आपके पास टर्म्स बची हैं, ये देखिए माइनस प्लस माइनस, 19 में से 17 जाएगा
तो हमारे पास बचेंगे 2x²। साइन यहाँ पे आपके बड़े नंबर की आएगी। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 11 और 11 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के साथ नेगेटिव, एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव साइन है। यहाँ पे है माइनस प्लस माइनस 20 और 23, ये 3 बचा, साइन बड़े नंबर की आएगी। ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 6 हमारे पास उसी तरह से 1 2 3 4 टर्म्स दी गई हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इनका सॉल्यूशन करते हुए बहुत ध्यान से और बहुत सुकून से किया कीजिए, किसी बात की जल्दी में ना रहा करें कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, फिर वो ख़राब हो जाता है, गलत हो जाता है कुछ ना कुछ। अच्छा, यहाँ पे देखिए कॉमा है तो मुझे इसको प्लस से रिप्लेस करना है, लेकिन प्लस माइनस होगा माइनस, मैंने डायरेक्टली साइन पुट कर दिया। अब ये वाला है प्लस 7x³ माइनस 8y³ प्लस 9z³ माइनस 10xyz। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए प्लस की साइन है तो मैं प्लस माइनस माइनस 11x³ मैंने प्लेस किया, प्लस 12y³ माइनस 13z³ प्लस 14xyz। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक जैसे जो वेरिएबल्स हैं उनको साथ में कर लेते हैं। जैसे कि ये है x³ माइनस का 2x³ प्लस का 7x³ और यहाँ पे माइनस का 11x³। पहली वाली टर्म हमारी ख़त्म हो गई x³ की। अब y³ पे आते हैं, प्लस का y³ प्लस 3y³ माइनस 8y³ और प्लस 12y³। अब z³ प्लस का z³ प्लस का 4z³ प्लस का 9z³ और यहाँ पे प्लस का 13z³। लास्ट टर्म रह गई है ये माइनस 3xyz प्लस 5xyz माइनस 10xyz, फिर ये प्लस की 14xyz। अच्छा जी, अब क्या है देखिए, यहाँ पे मैं प्लस वालों को पहले प्लस करके फिर माइनस करवाऊँगी बाद में। प्लस 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 7 और 1 कितने हुए 8x³ और माइनस माइनस प्लस 11 और 2 कितने हुए 13, साइन बड़े नंबर की माइनस की, प्लस 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 3 और 1 4y³। अच्छा, यहाँ पे 12 भी प्लस का था, उसको भी ऐड करा लेती हूँ मैं। कितने हो गए ये 12 और 3 15 और 1 16 है ये, ठीक है। और माइनस का 8y³। यहाँ पे देखिए 3 है, बल्कि चारों ही प्लस के हैं, चारों प्लस के नहीं है। यहाँ पे माइनस का 13 था z³ और मैंने यहाँ देखिए प्लस लिख दिया, मैंने भी साइन में गलती कर दी। तो ये वाली गलती जो है ना, ये पूरा आंसर गलत कर देती है अभी। शुक्र है कि मुझे नज़र आ गया। अच्छा देखिए, 9 और 4 और 1 इन तीनों को हम पहले प्लस करवा देंगे, ये बन गए 14 प्लस का 14z³ और माइनस का 13z³
और यहाँ पे जो है वो 14 और 5 दो प्लस के और ये दोनों नेगेटिव के, तो इन दोनों को हम प्लस करा देते हैं। 14 और 5 जो है ये हो जाएंगे 19 XYZ, और ये 10 और 3 माइनस माइनस प्लस, 10 और 3 13 XYZ। ठीक है, अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 13 में से 8 गए, हमारे पास क्या बचा 5, x³ साइन बड़े नंबर की माइनस की, प्लस माइनस माइनस 16 में से 8 गए तो 8 बचे, साइन बड़े नंबर की प्लस की, प्लस माइनस माइनस 14 में से 13 गए 1 बचे, यानी सिर्फ z³ साइन बड़े नंबर की यानी प्लस की, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 19 में से 13 गए तो बचे 6 XYZ और साइन बड़े नंबर की यानी प्लस की। तो ये हमारा हो गया है आंसर। अब हमारे पास लास्ट ही क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले हम इसकी साइंस प्लेस कर लेते हैं। -7a -2b -3c प्लस माइनस माइनस 9a प्लस 5b -3d प्लस माइनस माइनस 2a -6b प्लस 9c प्लस 8a -5c और माइनस का d। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपको अरेंजमेंट करनी है। तो यहाँ पे आ गया 7a, फिर माइनस का 9a, माइनस का 2a और प्लस का 8a, फिर माइनस का 2b, प्लस का 5b, माइनस 6b, और यहाँ पे b, इस वाली जो ये लास्ट वाली टर्म थी इसमें b नहीं था। उसके बाद है c, माइनस का 3c। अच्छा, सेकंड वाली टर्म में c नहीं है, थर्ड वाली में है प्लस 9c माइनस 5c। उसके बाद है d वाली टर्म -3d और -d, दो ही हैं ये। ठीक है, अब देखिए इनको करते हैं हम सॉल्व। पहले प्लस वालों को और माइनस वालों को कर लेते हैं। 8 और 7 यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, 7 और 8 मिलके बन जाएंगे हमारे पास 15a, और ये है माइनस माइनस प्लस, साइन आएगी माइनस की, 9 और 2 11। अब यहाँ पे करते हैं, पहले होगा ये देखिए माइनस का, दो माइनस के एक प्लस का है, माइनस माइनस प्लस 6 और 2 कितने हो गए 8, 5 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 5 एक ही है, 8b। और यहाँ पे होगा ये वाली टर्म ऐसी लिख लेती हूँ, 9c जो पॉजिटिव की है, 5 और 3 8 माइनस का 8c, और यहाँ पे हो जाएगा, ये तो दो ही है, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4d, साइन आएगी बड़े नंबर की माइनस की। मज़ीद इसका सॉल्यूशन करते हैं। 15 में से 11 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 4a, प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 गए बचे 3b, साइन आएगी बड़े नंबर की, प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 गए c बचे, 1 हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, साइन आएगी बड़े नंबर की, और माइनस का 4d। ये हमारे पास है इसका आंसर। यहाँ पे एक्सरसाइज होगी ख़त्म। अगर मेरा कंटेंट आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।